आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ये बता दें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में, और ये पूछता है कि बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में कौन शांत दशमलव प्रसार है और किसका अशांत दशमलव प्रसार है और तथा आवर्ती भी है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि कब अशांत होता है, कब शांत होता है, और इस पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका हल भी। तो बने रहिए। तो देखें 1/2 को अगर हम भाग दें तो 0, ये 1/2 परिमेय संख्या और भाग दें तो क्या होगा, 0.5 आएगा। इसके बाद आगे कुछ नहीं मिल रहा है तो ये शांत होगा। जैसे यहाँ पे हम भाग दिया 1 को 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो ऐसे 1 को 1.00 करके लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ 1 है, तो कम पड़ा है, 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। तो जब भी 2 डिजिट या 2 अंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं। अब जब दोनों को लेंगे तो पॉइंट इनके बीच में आएगा, यहाँ लगा देंगे और 2 पंजे 10 होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया और तो 5 बार गया तो 0.5 आया। उसी तरह से इसका अगर दशमलव प्रसार देखा जाए, 1 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं 1 को। अब देखें 4 दूना 8 करेंगे और पॉइंट यहाँ ऐसे लगाएंगे, क्योंकि डबल डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक 0 बढ़ा देंगे और जब इन दोनों को लेंगे तो पॉइंट बीच में आएगा तो यहाँ लगा देंगे और 4 दूना 8 करेंगे तो आपका बचेगा 2 और ये 0 दूसरा वाला उतरेगा तो 4 बचे 20। तो अब इन 0 की जरूरत नहीं, तो इसका आ गया 0.25। उसी तरह से इसका 1.5 आ जाएगा। उसी तरह से अब देखें 1.1/3 है और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। कैसे आएगा तो देखें 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 को देखें ऐसे लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखा देंगे, ऐसे दिखा दिया। अब देखें यहाँ 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो 0 बढ़ाएंगे और कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, लेकिन 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो पॉइंट इनके बीच में आएगा, यहाँ कर देंगे तो 3 त्रिका 9 बचा 1। फिर ये 0 लाएंगे तो 10 हो गया, फिर 3 त्रिका 9 बचा 1, फिर 0 लाएंगे 3 त्रिका 9 बचा 1। ऐसे 3 क्या होगा, मिलता जाएगा ये। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये 3 मिलता जाएगा। तो अब देखें तो ये जो है बार बार आ रहा है, यानी कि अशांत है, ये शांत नहीं है, क्योंकि ये सब शांत हो चुके हैं। इसके बाद आगे कोई चीज नहीं मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 ऐसे मिलता जाएगा तो ये अशांत हो गया। ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे हम शब्द लिखे आवर्ती, क्योंकि बार बार आ रहा है। तो आवर्त का मतलब दोहराना, यानी बार बार आना, तो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो अशांत है और आवर्ती है। ठीक है, उसी तरह से ऐसे भी कहीं मिल सकता है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 252525। यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखा हुआ है तो 252525 के रूप में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अशांत है। पहला नंबर क्या है, ये अशांत है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आवर्ती है ये, क्योंकि 25 बार बार आ रहा है। तो इस बात को ध्यान देंगे, परिमेय संख्या या तो शांत होगी और दूसरा अशांत होगी, तो साथ साथ आवर्ती भी होगी। ऐसा नहीं है कि अशांत हो गया और आवर्ती नहीं है, तब तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या के बारे में अभी इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी परिमेय संख्याओं के ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ऐसे समझ गए होंगे कि शांत कब होगा, ठीक है, अशांत कब होगा, अशांत तथा आवर्ती कब होगा। तो ये होते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, शांत होगा, दूसरा अशांत तथा आवर्ती हो सकता है। उसी तरह से अगर हम 1/7 के बारे में बात करें, इसका क्या आएगा, तो इसका जो प्रसार आता है वो अशांत तथा आवर्ती होता है। तो यहाँ पे हम भाग दे करके आपको जरा दिखाते हैं। 1 में 7 का भाग देना है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1 को ऐसे। अब देखें इसको क्या करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे तो एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो है 7 है ना, और ये 1 है, तो कम पड़ेगा तो दोनों सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, पॉइंट इनके बीच में आएगा, यहाँ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 और ये 0 यहाँ आएगा। तो अब देखें 7 चौक 28 करेंगे, यहाँ पे 28 करेंगे, बचेगा 2 और ये 0 ऐसे आएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो आप जानते हैं कि 7 दूना 14 करेंगे तो अब कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर ये 0 लाएंगे,
ठीक है, तो आप कितनी बार ले आएंगे, 7 बटे 56 करेंगे, यानी 4 बचेगा। तो फिर 0 आएगा तो आप कितनी बार ले आएंगे, 7 बचे 35 करेंगे, बचेगा 5, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 बचा। फिर एक 0 आएगा तो क्या होगा, 7 सते 49 होगा। फिर बचेगा एक तो फिर 0 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 होगा। फिर बचेगा 3 बचा, 0 होगा तो 4 वाले आएंगे, 7 चौक 28 होगा। तो बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 हो गया। फिर 0 आएगा तो क्या करेंगे आप, 7 दूना 14 करेंगे। फिर बचेगा 6 बचेगा तो फिर 0 आएगा तो 7 अट्ठे 56 होगा। फिर क्या बचेगा 4, फिर 0 आएगा तो 7 बचे 35 होगा। फिर बचेगा आपका 5 यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर 0 होगा तो क्या करेंगे, 7 सते 49 करेंगे। फिर बचेगा 1, फिर 0 होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि बचा था एक, कहाँ बचा था आपका, यहाँ पे 1 बचा था तो 10 हो गया। फिर यहाँ 10 हो गया। तो इस तरह से अभी देखें क्या हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 इतना है। फिर वही चीज शुरू हो रहा है, 1 4 2 8 7 5। देखिए 1 4 2 8 5 7। फिर देखिए 1 4 2 8 5 7। तो फिर ऐसे ही यही चीज फिर ऐसे मिलता जाएगा। तो इतना खड़ा संख्या देखें, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 संख्याएं जो है रिपीट कर रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 में 6 होंगे। देखिए ये 3 हो गया और ये 3। तो इसमें 6 संख्याएं जो है एक साथ रिपीट कर रही हैं। तो और साथ साथ शांत भी नहीं हो रही है, ऐसे मिलती जाएंगी। फिर मिलेगा ऐसे 1 4 2 8 5 7। तो ये जो वैल्यू आई इसकी कितनी आई आपकी, ये 0.142857। ठीक है, इस पे बार लगा दे क्योंकि यही बार बार आता जाएगा। तो ये जो आया है अशांत है, क्योंकि ऐसे आ रहा है यानी शांत नहीं है, और बार बार आ रहा है यानी रिपीट कर रहा है यानी आवर्ती है। तो ये भी क्या होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होता है। अब इस पे जो सवाल आते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या अशांत तथा आवर्ती है और कौन शांत परिमेय संख्या है, इसे पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे, वो भी कहेगा बिना भाग दिए बताइए। जैसे इसमें हम भाग दे रहे हैं, ये छोटी संख्या है तो भाग दे ले रहे हैं, अगर बड़ी संख्या है तब भी तो भाग दे लेंगे। जैसे इतना लिखा है और ये 488 लिख दिया, कोई भी लिख दिया। अब पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है कि आवर्ती है, तो बिना भाग दिए कैसे हम बताएंगे, भाग देंगे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो बिना भाग दिए ही बताना है हमें। तो इसके लिए क्या नियम है अभी ये देखा जाएगा। और फिर कहेगा अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो भी बिना भाग दिए। ठीक, तो इस तरह से इससे सवाल आएंगे। और एक सवाल फिक्स है कि आता है बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत ही आसान है। अभी इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बने रहिए साथ में। तो देखें, अब प्रश्न देखा जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। तो देखिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग, जो कि अक्सर पूछा जाता है। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करा रहे हैं। जैसे निम्न परिमेय संख्याओं में से बताइए किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि ये बताना है कि कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं, उसमें किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, और जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हमारे पास कुछ अंक है, कुछ परिमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना एक है, पहला है, ये कह रहा है 13 बटे, ये भी सूखा नहीं है, थोड़ा सूख जाए। तो देखें पहला है, ये कह रहा है 13 बटे 13125 यानी 13,125, 13 बटे 13,125। दूसरा जो है 17 बटे 8। ठीक, तीसरा जो है 64 बटे
455, ठीक है। और है 29/343। फिर है आपका 23/2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी है 15/1600। इसी तरह से मान लीजिए है 6/15। बहुत सी ऐसे होंगे। तो कह रहा है कि बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखें, बताना है कि अगर इससे से भाग देंगे तो जो आएगा वह दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा, क्योंकि ये सारी परिमेय संख्या है। क्योंकि इनको p/q के रूप में लिखा गया है। और जो q नीचे वाला q होता है, जैसे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए p 29 है और ये q 343 है, दोनों पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला ही ना q है, तो 0 तो है नहीं, यानी सभी की सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो इनका जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत होगा कि अशांत होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। और बिना भाग दिए का एक प्रश्न ये है कि निम्न संख्याओं को बिना भाग दिए बताइए कि किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल है। वो रूल क्या है कि मान लेते हैं कि x बराबर p/q कोई परिमेय संख्या है, जो सअभाज्य है, सअभाज्य है। तब यदि q को 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में लिखा जा सके, तो x यानी कि x का मतलब वही p/q। तो x p/q परिमेय माने हैं, तो p/q परिमेय है तो x के बराबर है, तो x भी तो परिमेय होगा। तो x जो होगा, x का प्रसार यानी परिमेय संख्या x का प्रसार, ऐसे पूरा लिखें, परिमेय संख्या x का प्रसार, x का प्रसार जो होगा शांत होगा, ठीक है। अगर इसी में और लिख दें, यदि q का, हाँ q का रूप मतलब इसमें देखना है कि जो हम लिखे, यदि q को 2 गुणे 5 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब q का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, लेकिन किस रूप में, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में। यदि q का रूप 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n में नहीं है, का रूप जो है में नहीं है, तो परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या अशांत तथा आवर्ती होगी। अशांत तथा आवर्ती होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। जब इस रूप में नहीं होगा q का, यानी ये नीचे वाला भाग जो है इस रूप में नहीं व्यक्त कर पाएंगे, तो अशांत तथा आवर्ती होगी। अब देखिए कैसे इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या p/q यानी कोई परिमेय संख्या x के बराबर है और x परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, वो p/q के बराबर होगा। तो उसको बताना है कि वो शांत है कि अशांत है। और तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो नीचे वाला भाग है यानी जो q वाला पोर्शन है, ये उसको हम क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और किस में व्यक्त करेंगे, 2 पे पावर m के और 5 के पावर n के रूप में व्यक्त करेंगे। इस रूप में आ गया तो हम कहेंगे वो परिमेय संख्या शांत है। अगर नहीं आया तो अशांत तथा आवर्ती होगा। तो जैसे यहीं पे हम देखें, अब इसको हम लगाया जाए तो देखें कैसे इसको लगाया जाएगा। अब इसमें से सब प्रश्न दिया है, इसको बताना है। तो पहला ये हम प्रश्न क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न हम ले लिए, ये 13/13,125 है।
तो पहला नंबर इसमें बताया गया था कि स अभाज्य होना चाहिए। तो स पहले परिमेय संख्या है, देखेंगे वो स अभाज्य है कि नहीं है, यानी इन दोनों जो होंगे किसी एक ही संख्या मतलब एक से ही विभाजित होनी चाहिए, यानी कि एससीएम महत्तम समापवर्ग जो होगा वो एक होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये एक होगा या नहीं होगा। पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम नीचे वाले का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 13,125 का। तो यहाँ लास्ट में 5 बना है, 5 से कब विभाजित है, जब लास्ट में संख्या 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ 5 मिल रहा है, तो इसको 5 से हम विभाजित करेंगे। तो ये 5 दूना 10 होगा, बचेगा 3, और ये 5 छके 30 होगा, बचेगा 1, और ये 5 दूना 10 होगा, बचेगा 2, 5 पचे 25, इतना आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको 5 पचे 25 करेंगे। ठीक, जब 5 पचे 25 करेंगे तो फिर बचेगा 1, और ये 2 आएगा 12, तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25 ऐसे मिलेगा। फिर ये होगा आपका 5 एकम 5, 0 लग जाएगा, और 2 आएगा 5 एकम 5 होगा, 0 लग जाएगा, दोनों को लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 पचे 25 ऐसे कर देंगे। अब फिर जब इसको करेंगे तो 5 दूना 10 होगा, 5 एकम 5 होगा। अब ध्यान दें, तो फिर इसको क्या करेंगे, 2 से नहीं विभाजित होगा, अब ये 3 से होगा, 3 7 21, और होगा 7 एकम 7। तो इसको देखें, इतना मिला है, और इसके कितना मिला, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा दे, 13/13,125 को नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 जो है 1 2 3 4 बार मिला है, तो 5 पे पावर 4 लिखेंगे, गुणे में लिखते ही हैं। और यहाँ पे देखें 3 है, तो 3 पे पावर 1 लिखेंगे, और 7 पे पावर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दें, हमने बताया था कि जब नीचे वाला, यानी ये पहले तो देखें, ये जो परिमेय संख्या है ये क्या है, p/q के रूप में है ना, तो यही जो q की वैल्यू है ना, तो q को किस रूप में होना चाहिए, 2 पे पावर m गुणे और 2 पे पावर n। तो देख रहे हैं ये वाला, तो 2 पे पावर गुणे m गुणे 5 पे पावर n के रूप में मिलना चाहिए। तो 5 वाला तो मिल रहा है ऐसे, ठीक, लेकिन 2 कहीं नहीं मिल रहा है, इस रूप में नहीं है। तो हम लिखेंगे, चूंकि 13 कामा यानी 125 यानी 13,125 2 पे पावर m कामा लगा देंगे, 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका प्रसार क्या है, अशांत है, आवर्ती है। तो प्रसार जो होगा, प्रसार अशांत तथा आवर्ती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा निकालते समय क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 17/18। इसका बताना है, परिमेय संख्या है, इसका बताना है प्रसार अशांत है कि आवर्ती है। ठीक है, और शांत है कि अशांत है। तो इसमें देखें, जब अशांत होगा तो आवर्ती भी होगा। तो इसको निकाला जाए तो इसका क्या करेंगे, हर जो है, हर का मतलब यही ना, p/q से तुलना कर देंगे। तो q क्या है, 8 है, इसी का हमें गुणनखंड करना है। तो 8 को जानते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8 को 2 को 3 बार गुणा कर देंगे। तो देखें, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 17/2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17/2 पे पावर 3। तो देखें p/q जो होता है, इसमें q कैसे रहना चाहिए, 2 पे पावर m गुणे 2 पे पावर n के रूप में रहना चाहिए। जहाँ m और n हम नहीं बताया, लेकिन आप बता दें, m और n जो होता है ऋणात्तर पूर्णांक होता है। कैसा पूर्णांक होता है, ऋणात्तर पूर्णांक होता है। अब ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब क्या है, कि मतलब ऋण को छोड़ करके, ऋणात्तर मतलब ऋण के बाद, ऋण को छोड़कर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, यानी शून्य भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि m और n का जो मान होगा, या तो 0 1 2 3 4, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी 0 भी हो सकता है। तो यानी q का मान क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए। तो इस जैसा यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या ऐसा बनाया जा सकता है, हाँ, जैसे यहाँ पे 1 का गुणा किया जा सकता है, और या ऐसे लिखा जा सकता है 5 पे पावर 0।
क्योंकि किसी भी मतलब पावर जब शून्य होता है, घात शून्य होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, यानी हम यहाँ पर 8 को किस रूप में लिखा गया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 पे पावर 0 के रूप में लिखा गया है, जो किसके रूप का है, 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है अतः 17/18 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों हो गया, क्योंकि जो इसका हर है, नीचे वाला जो Q वाला पार्ट है, उसको 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, जहाँ m और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 हो सकती है, यानी ऋणात्तर पूर्णांक होगा। ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब ऋण के बाद कोई पूर्णांक आए, ठीक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक के बाद कोई पूर्णांक आए। तो ये हो गया। अब इसमें ये कहेगा, प्रश्न में ये भी कहा था, अगर वह शांत दशमलव प्रसार है तो उसका क्या निकालिए, शांत प्रसार निकालिए, कितना होगा बिना भाग दिए। चाहेंगे तो 8 से 17 में भाग देंगे तब भी आएगा, जो भाग देने की जो लंबी विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन बिना भाग दिए निकालना है। तो देखें कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो इसको जब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है, यानी जो Q वाला पार्ट होता है, उसको हम 10 की घात में व्यक्त करते हैं, और 10 की घात में व्यक्त कर लेते हैं तो काफी आसानी से दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 33/10⁻³ है, तो इसको हम आराम से इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। 10 पे पावर 3 है तो यानी ये 1000 है, यहाँ 3 0 है, तो दशमलव बिंदु कितने स्थान पे लगेगा, 3 स्थान पे लगेगा। यहाँ 1 2 3 0, और राइट साइड 3 स्थान पे लगेगा, यहाँ 2 ही स्थान 1 0 बढ़ाकर ऐसे लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए नीचे वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, 10 की घात में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे 10 की घात में व्यक्त करेंगे, देखें ऐसे लिखा है, तो देखिए इसको तो अभी ये निकालें, ऐसे लिखा जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो ये वाला पार्ट ले लें, तो हम 17/8 को ऐसे लिखा जा सकता है, 17/2 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 0। अब जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, उसी तरह से यहाँ 5 पे पावर 3 बनाना होगा, तो 5 पे पावर 3 का गुणा कर दें यहाँ, तो यहाँ भी 5 पे पावर 3 ऊपर का भी हमें गुणा करना होगा, ऊपर भी 5 पे पावर 3 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा 17 गुणे 5 पे पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, तो 5 पे 25 25 25 125, तो यहाँ पे आप 125 लिखेंगे। और देखें यहाँ 2 पे पावर 3 है, अब इस 5 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, का कोई मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 5 पे पावर क्या करेंगे 3, 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे 17 और 125 का गुणा हो जाएगा, तो वो गुणा कर लिया जाता है, तो 17 गुणा कर दें। तो आप जब गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 होगा, और यहाँ पे 3 हासिल हो जाएगा, 7 दूना 14, और 14 3 क्या होगा 17 होगा, और एक हासिल बचेगा, 7 एकम 7, और देखें तो 7 एकम 7 बचेगा, तो एक क्या हो जाएगा 8, फिर 1 से करेंगे तो 5 2 1 हो जाएगा, ये 5 7 5 12 होगा, ठीक, और 8 2 10 1 11 होगा, एक हासिल बचा 2, तो ये हो जाएगा 21 1 2 2 आ जाएगा। इतना जब गुणा होगा तो ऊपर वाले का मान इतना आ जाएगा। तो यही चीज आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, इसको देखें, 7 × 5 = 35, यानी कि 3 हासिल हो गया, और 7 दूना 14, तो 14 3 क्या हो गया 17, अभी भी एक हासिल है, 7 एकम 7 1 8 हो गया, और ये 5 लिखा 2 लिखा 1 लिखा 5 7 5 12 8 2 10 1 11 और 1 1 2, तो यही चीज लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 21 22 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऊपर वाला क्या आ गया 21 22, इतना वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब जो है इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 है, तो यानी दोनों पे पावर 3 है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 पे पावर 3, क्योंकि यही 3 दोनों पे है, तो यही 3 यहाँ दिख रहा है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 2 2 ऐसे लिखा है, और ये 10 पे पावर क्या है 3 है, 10 पे पावर 3 होने का मतलब वो 1000 है। 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो राइट साइड पे यहाँ 3 पावर है, तो दशमलव बिंदु जो होगा 3 स्थान पे लगेगा राइट साइड से, यानी यहाँ लग जाएगा।
तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे दिखा दें कैसे दिखाएंगे, 21/22 पे ऐसे लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है 21.22 आ जाएगा। तो इस तरह से जो होगा, इस तरह से हम निकाल लेंगे। वहां पे शायद जो था आपका 5 था, तो जब गुणा किए थे तो 5 आया होगा, तो यही चीज जो होगा यहाँ 5 लिख देंगे, वो छूट गया है। तो इस तरह से जो होगा यह इसका दशमलव प्रसार जो है हम निकाल लेंगे। अब देखिए और कैसे निकाला जाएगा उसको भी देखा जाए। एक क्वेश्चन और देख लिया जाता है, इस तरह से आप सारे निकालिएगा। जैसे इसको हम लेते हैं, इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम इसको लेते हैं। जैसे 29/343 है, 29/343 है। तो इसको क्या करें, पहले ऐसे इसका नीचे वाले काम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं 343 क्या होता है, 7 × 7 × 7 होता है। आप ऐसे निकाल लेंगे 343 का 7 से, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जब इसका निकालेंगे, जैसे 7 × 4 = 28 होगा, और 7 × 9 = 63 होगा, और 7 × 7 = 49 होगा, और ये 7 × 1 = 7 होगा। ऐसे आप निकालेंगे तो निकलेगा। तो खैर ऐसे आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 29/7⁻3। अब देख रहे हैं कि 343 को किस रूप में व्यक्त किया है, 7⁻3 को, यानी ये क्यू जैसा ही है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू को कैसे व्यक्त करना है, 2m और 5n के रूप में। तो 2 आया ही नहीं इसमें, 2 के गुणनखंड के रूप में ये नहीं मिल रहा है, 2 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल ही नहीं रहा है 2 के पावर में। तो इस रूप जैसा नहीं है, यानी 343 जो है 2m × 5n के रूप जैसा नहीं है। अतः ये क्या है, अशांत है और आवर्ती है। अगर मिल जाता तो क्या होता, शांत होता और आवर्ती होता। तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि कहा गया है अशांत, कहा गया है शांत दशमलव का, शांत परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बहुत से क्वेश्चन होंगे, उसका आप निकालेंगे। जैसे इसका ये बताना है 23 ये करके ही दिया है, 2m³ लिखा है, 5m² लिखा है। तो इसका देखिए नीचे वाला जो है वो क्यू किसके रूप में दिया है, ये 2m और 5n के रूप में दिया है कि नहीं दिया है। तो इस तरह से अगर दिया है तो दिया ही है, तो इसका जो क्यू है यानी जो हर है वो इस रूप में है, तो इसलिए क्या है, इसका प्रसार जो है ना शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा ये हमें निकालना भी पड़ेगा। तो इसको निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें 2m³ है और 2m5 है, तो किसका घात अधिक है, 2 वाले पे घात अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि 2m³ है तो 5 पे भी पावर 3 हो जाए। तो 5m² है तो 5 पे 1 पावर से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो 5 पे पावर 1 से हम ऊपर नीचे क्या कर दिए, गुणा कर देंगे। देखिए यही क्वेश्चन लगाना है। तो गुणा जब हो जाएगा तो ऊपर 5 पावर 1 का मतलब 5 होता है, तो ऊपर 5 का गुणा होगा। तो देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 = 11, 115 हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। ये दोनों पे आधार समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे 2 पे 5 पावर 2 है और 5 पावर 1 है, तो आधार समान है तो घातें जुट जाती हैं घातांक के नियम से। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 115 और ये 2 × 5 पे पावर 3, दोनों पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 115 और 2 बच्चे 10 है, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 होने का मतलब क्या है, 115 यह 1000 है। 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, इसलिए जो दशमलव बिंदु होगा दाएं से 3 स्थान पे लगा देंगे। तो 1 2 3 तो यहाँ पे लग जाएगा। तो यानी ऐसे हो जाएगा 115, यानी इसका दशमलव प्रसार ये क्या मिल गया, ये मिल गया। तो यहाँ पे देख रहे बिना भाग दे ही निकाला जा रहा है इसका दशमलव प्रसार। तो इस तरह से आता है। तो इस तरह से अब पूछेगा कि निम्न परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका नहीं है। ठीक है, तो शांत होगा तब होगा जब उसको इस रूप में व्यक्त कर सकें। उसके हर को हर का मतलब p/q होता है, इसमें हर q होता है, तो q को किस रूप में व्यक्त करें, 2 पे पावर m × 5 पे पावर n
के रूप में व्यक्त करें, यानी परिमेय संख्या के हर को अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर m के रूप में अगर व्यक्त हो पाती है तो उसका जो होगा वह प्रसार होगा शांत होगा, नहीं हो पाएगी तो अशांत तथा आवर्ती होगा। इस तरह से हम बता लेंगे। तो आशा करते हैं कहीं भी दिया रहेगा तो आप लगा लेंगे, अंक बदल सकते हैं, टाइप तो यही रहेगा। अब इस पे जो एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आता है अलग टाइप का, जो विद्या क्वेश्चन बैंक से, उसको भी हम बताते हैं। तो देखिए वो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न ये है, यदि इसमें लिखा है यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n है तो m का मान और n का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क है यानी ज्ञात करें। और ये भी कहा है बिना भाग दिए इस संख्या का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला चीज ये आप देखें कि ये शांत इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कह दिया है कि 4000 जो है किस रूप में है, इस रूप में है। नीचे वाला जो Q वाला पार्ट है, जैसे ये P हो गया और ये Q हो गया, तो जो Q वाला पार्ट है वो क्या है, 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए शांत है। तो ये जो है इसके बराबर है, तो ऐसे दिखा दे, इसमें दिया है कि 4000 जो है 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के बराबर है। तो कह रहा है कि m और n का मान क्या होगा, जो घात है उसका मान क्या होगा। तो बड़ा ही आसान, हम क्या करेंगे, 4000 को क्या करेंगे, इसी रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो 4000 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं जानते ही हैं, तो ऐसे यहाँ पे कर दिया जाए। तो देखें, हम बताए थे कि लास्ट में अगर संख्या 0 या 5 होगी तो 5 से विभाजित होगी, 2 से भी हो सकती है। तो हम पहले 5 से ही शुरू कर दे रहे हैं। तो 5 और 40 और 5 0 या 0 यानी 5 0 या 0 ये हो गया। उसी तरह से अब यहाँ पे देखें 5 से अब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, तो इसको क्या करेंगे, 5 एकम 5 करेंगे, बचेगा 3, 5 6 30 होगा और 5 शून्य शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अभी भी 5 से हो सकता है, तो 5 3 15 होगा, बचेगा 1 और 5 दूना 10। अब किससे होगा, 2 से होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 देखो 2 एकम 2 2 छक्के 12 यानी 16 दूना 32 होता है, और ये 2 8 16 होगा, और ये होगा आपका 2 चौका 8 होगा, और ये होगा 2 दूना 4 होगा, और 2 एकम 2 होगा। इस तरह से देखें, इस तरह से मिला। तो इसमें 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और इसमें 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार आया। देखें 1 2 3 4 5 बार आया, 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। ठीक है, तो इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं इसको, इस चीज को, इसी चीज को ना व्यक्त करना है, और इसी चीज का ये निकला है। और यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4, 2 पे 4 लिख सकते हैं, या इसको 4 वाले पहले लिखें। तो 2 पे पावर हम 4 लिखेंगे और 5 पे पावर 3 लिखेंगे। 2 कितनी बार आया, 3, 2 5 बार आया, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक, तो 2 पे पावर हम 5 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तुलना कर लेंगे, या इसका इक्वल है तो इसका पावर भी इक्वल होगा। तो m की वैल्यू 5 होगी और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसका जो है दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार कैसे इसका हम ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जैसे देखें यहीं पे चीज है, इसी को हमने कैसे व्यक्त कर लिया है, इसी चीज को हमने यहाँ पे व्यक्त किया 241, और इसको क्या किस रूप में व्यक्त किया, अभी देखो 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 2 पे पावर 5 है, अधिकतम घात कितनी है, 5, इसमें भी 2 पावर 5 बनाना होगा। तो यानी कि यहाँ पे 5 पे पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 5 पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तभी ना 3 2 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी इसमें 241 में आप क्या करेंगे, 25 गुणा कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे देखें ये 2 पे पावर
5 है और ये 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, तो ये क्या होगा 5 पे पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं आप, 241 से गुणा कर देंगे 25 का जो भी आए, और उसके बाद जो होगा ये 2 गुणे 5 पे पावर 5 लिख देंगे। ठीक, तो जब इस पे लिखेंगे आपका तो ये गुणा आप कर लीजिएगा, और उसके बाद जो होगा 10 पे पावर 5 आ जाएगा। तो यानी कि 241 गुणे 25 इतना है। तो ये आपका 241, इसमें गुणा कर दिया जाए क्योंकि अब छोड़ना तो है नहीं। तो 241 में हम क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे, तो 25 से कम 25 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगा। 25 से ऊपर 100 होता है। ठीक है, 100 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 102 होगा, 2 लिखेंगे 10 हासिल हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा किया जाएगा। और 25 दूना 50 होता है, 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा हासिल। तो ये आपका आ जाएगा 60, 25 और बट्टे जो होगा यहाँ पे ऐसे 5 जीरो है तो यहाँ पे ऐसे 5 जीरो कर देंगे। तो दशमलव बिंदु कितने स्थान पे लगना चाहिए, यहाँ पे 5 जीरो है ना, 3 2 5, तो 5 स्थान पे देखिए 1 2 3 4 स्थान है, 5 स्थान के लिए 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा करके ऐसे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये बिना भाग दिए निकल गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, और अगले टाइप का हम क्वेश्चन कल बताएंगे। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए √2 परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 परमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 परमेय संख्या है। ये तरह के सवाल भी आते हैं, तो ये कल सिद्ध किया जाएगा।